जब कोई साधारण मनुष्य भविष्य की बातें करे तो लोग उसे भविष्यवक्ता कहते हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो हर शब्द में ब्रह्मांड का रहस्य छिपा होता है। गीता के श्लोक सिर्फ उस युद्ध के लिए नहीं थे, बल्कि युगों के लिए मार्गदर्शन बन गए। उन्होंने जो कहा वो केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे आज और कल के लिए भी था। क्या वो शब्द वास्तव में एक दिव्य भविष्यवाणी थे? जब कृष्ण ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो वो केवल अर्जुन को प्रेरित नहीं कर रहे थे, वे आने वाले समय को चेतावनी दे रहे थे। क्या वो इशारा था कि जब भी धर्म डगमगाएगा तब कोई अवतार आएगा? क्या गीता में वे अपना पुनरागमन घोषित कर रहे थे? ये सिर्फ उपदेश नहीं था, वो एक ब्रह्म शब्द था जो समय को चीर कर हर युग में गूंजेगा। श्री कृष्ण केवल एक मार्गदर्शक नहीं थे, वे स्वयं काल के स्वामी थे, जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते थे। गीता में उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जो आज भी वैसी की वैसी घट रही हैं। क्या यह संयोग है या संकेत? हर बार जब हम गीता पढ़ते हैं ऐसा लगता है जैसे वो हमारे युग की ही बात कर रहे हैं। कृष्ण ने बार बार कहा कि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में आ जाता है तो वह पतन की ओर बढ़ता है। उन्होंने बताया कि लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाएंगे। क्या यह वही युग नहीं है जहां हम सब उसी गड्ढे में गिर रहे हैं जो उन्होंने हजारों साल पहले बताया? क्या वही आज की सच्चाई बन चुका है? अर्जुन ने गीता में पूछा था, हे केशव, मनुष्य जानकर भी पाप की ओर क्यों झुकता है? और कृष्ण ने उत्तर दिया, यह काम है, यह रजोगुण से उत्पन्न अग्नि है। यही अग्नि आज भी हर जीवन को जला रही है। काम, क्रोध और लालच हमारे रिश्तों, समाज और आत्मा को खा रहे हैं। क्या कृष्ण पहले ही ये देख चुके थे? कृष्ण ने स्वधर्म पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपने धर्म से विमुख होना आत्मघात जैसा है। आज का समाज अपने कर्मों से भटक चुका है। हर कोई केवल अपने लाभ की सोच रहा है। क्या यह वही स्थिति नहीं है जिसके लिए उन्होंने चेताया था? उनकी वाणी समय से परे थी, जो आज भी हमें मार्ग दिखा रही है। उन्होंने कहा था, जो मोह में बंधा रहेगा वह अंधकार में जाएगा। आज हम मोबाइल, सोशल मीडिया और भौतिक सुखों में इस कदर उलझ गए हैं कि आत्मा की आवाज तक सुनाई नहीं देती। कृष्ण ने पहले ही कहा था कि मोह ही सबसे बड़ा शत्रु होगा और मुक्ति का रास्ता केवल आत्मज्ञान से ही खुलेगा। इस पहले भाग की बातों से एक बात स्पष्ट होती है, गीता कोई पुराना ग्रंथ नहीं, बल्कि हर युग का दर्पण है। कृष्ण की बातें केवल धर्म के नियम नहीं है, वो समय के उस पार की चेतावनी है। और यह तो बस शुरुआत है, गीता के असली रहस्य अब खुलने बाकी हैं। अगर कोई कहे कि गीता में कलयुग का पूरा वर्णन छिपा है तो क्या आप मानेंगे? लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो कृष्ण हर उस युग की तस्वीर खींचते हैं जो धर्म से दूर होता चला जाएगा। उन्होंने कहा, जब अधर्म बढ़ेगा और सज्जन डरने लगेंगे तब मैं स्वयं आऊंगा। क्या उन्होंने कलयुग की परछाई पहले ही देख ली थी? गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वो एक चेतावनी थी उन युगों के लिए जब धर्म पुस्तकों में रह जाएगा और आचरण से मिट जाएगा। कृष्ण ने कहा था, मैं हर युग में आता हूं, लेकिन क्या उन्होंने संकेत दिया कि कलयुग में वे किस रूप में आएंगे? क्या ये वो समय है जब पुनः कृष्ण स्मृति जागने वाली है? जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं प्रकट होऊंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कैसे आएंगे, कब आएंगे। क्या वो इस रहस्य को हमारे विवेक पर छोड़ गए? क्या वो चाहते थे कि हम उनके संकेतों को स्वयं समझें और पहचानें कि उनका संदेश अब भी जीवित है? कृष्ण ने सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों की चर्चा की और बताया कि जब समाज तामसिक प्रवृत्तियों से भर जाएगा तब मनुष्य की दृष्टि केवल अपने लाभ तक सीमित रह जाएगी। आज जब हर रिश्ते, हर धर्म और हर निर्णय स्वार्थ से चल रहा है, तो क्या हम उसी युग में नहीं हैं जिसकी चेतावनी उन्होंने दी थी? उन्होंने कहा था, जो केवल फल की इच्छा से कर्म करता है वह कभी शांति नहीं पाएगा। आज का युग परिणाम की भूख में जी रहा है। सब कुछ चाहिए,